Welcome to BARC BPSC, your ultimate guide to cracking the exams. Subscribe now and start your journey towards success. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बार्क। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नवरत्ना इन द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो इससे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछता है और वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक फॉर बीपीएससी और एनी अदर बिहार गवर्नमेंट एग्जाम है। तो आइए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। ये नवरत्न क्या है? नवरत्न जैसा कि नाम है, नव प्लस रत्न, यानी कि ये 9 जेम्स थे। 9 जेम्स मतलब एक्चुअल में डायमंड नहीं थे, बट दे वर 9 रेप्यूटेड स्कॉलर्स, जो 9 महान स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, जो कि कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका नाम विक्रमादित्य है। इसलिए हमने हेडिंग में क्या रखा है? नवरत्न ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य किन्हें कहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते थे। अब तक आपको पता हो गया होगा, अगर पार्ट 2 हमारे गुप्ता पीरियड का पार्ट 2 देखा होगा, गुप्ता डायनेस्टी का, तो आपको ये बात आती होगी। तो ये विक्रमादित्य के कोर्ट में, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के कोर्ट में 9 रेप्यूटेड स्कॉलर्स थे। ठीक है। दे रिप्रेजेंट पीक अचीवमेंट इन संस्कृत लिटरेचर। तो ये लिटरेचर से संबंधित विद्वान थे, साइंस से संबंधित विद्वान थे। आगे नौवों के बारे में जानकारी लेंगे तो देखेंगे कि कालिदास लिटरेचर से संबंधित थे, धन्वंतरी साइंस से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड थे, या फिर और जो थे वो साइंस से भी रिलेटेड थे। आगे देखेंगे लिंग्विस्टिक से रिलेटेड अमर सिम्हा थे। तो ये सभी व्यक्ति महान विद्वान इन सब सब्जेक्ट में महारत हासिल किए हुए थे, इसलिए उन्हें नवरत्न कहा जाता है। और इसलिए गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने साइंस के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, लिंग्विस्टिक्स के क्षेत्र में, फिलोसॉफी के क्षेत्र में, रिलीजन के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया और भारत की प्रगति हुई, इसलिए गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है। कौन कौन 9 नवरत्न थे, ये नाम आपको याद रखना है। पहला जो सबसे महान थे, कालिदास। आपने जरूर कालिदास की कोई ना कोई किताब के नाम भी सुने होंगे, और ऐसा माना जाता है कि कम से कम भारतीय इतिहास का, तो भारत की तो बात कर ही सकते हैं कि भारत का जो सर्वश्रेष्ठ कवि रहा है या कथाकार रहा है, ड्रामेटिस्ट रहा है, वो कालिदास ही रहे हैं। ये विदेशों, हमारे लिए तो विदेशों से भी बढ़िया है, कालिदास सबसे बढ़िया है। दूसरे जो थे, अमर सिंह थे। सिंह को ही ऐसा सिम्हा लिखा जाता था पहले, तो ये अमर सिंह, इस बहुत जगह ऐसा भी लिखा हुआ रह सकता है, अमर सिंह। तो अमर सिंह या अमर सिम्हा ये दूसरे थे। तीसरे बारामिहिर थे। इन्होंने साइंस में बहुत योगदान दिया। बारामिहिर आगे देखेंगे, खगोल शास्त्र में इन्होंने किताबें भी लिखी है, तो बारामिहिर थे। फिर धन्वंतरी थे, उसके बाद छपनक थे, शंकु थे, बेताल भट्ट थे, घटकरपरा थे और वरारुचि थे। सभी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपको लास्ट में लगभग नाम याद हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए हम पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। डिटेल मतलब ऐसा नहीं कि फालतू चीजें पढ़ेंगे, जो सिलेबस से रिलेटेड है, द एरिया फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड और हैज द मोस्ट प्रोबेबिलिटी टू बी आस्क्ड, हम सिर्फ उसी एरिया को कवर करेंगे, पर आपको समझ में आएगा। तो पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पहले नवरत्न थे, वो कालिदास थे। ये देखिए, कालिदास का एक चित्रण है और इन्होंने एक किताब लिखा। कालिदास किससे संबंधित है? लिटरेचर से संबंधित है, क्योंकि ये किताबें लिखते थे। प्रोज और ड्रामा लिखते थे, यानी कि प्रोज या ड्रामा, नाटक एक ही बात हुआ, जो कहानी के रूप में रहती है उसे प्रोज कहते हैं। तो ड्रामा या नाटक में इन्होंने क्या लिखा? अभिज्ञान शकुंतलम लिखा। अभिज्ञान शकुंतलम आपने निश्चित रूप से इसके बारे में कुछ जानते होंगे कि एक राजा रहते हैं जिनका नाम भरत रहता है, और एक जंगल में एक लड़की रहती है जिनका नाम शकुंतलम रहता है, शकुंतला रहता है। तो ये राजा एक दिन जंगल जाते हैं और इनको शकुंतला से प्यार हो जाता है, और प्यार होता है तो ये इनको एक अंगूठी देते हैं, रिंग देते हैं, और बोलते हैं तुम हमारे राजधानी में आना और ये रिंग दिखाना, हम पहचान जाएंगे। पर शकुंतला से ये अंगूठी किसी तरह खो जाता है, क्योंकि और फिर जब ये कोर्ट जाते हैं तो भरत इनको पहचान नहीं पाते हैं। तो ये पूरा कहानी उसी से संबंधित है। वर्ल्ड का फेमस एक ये ड्रामा है, और इस पे मूवी भी बना है शायद इसी नाम से, अभिज्ञान शकुंतलम से, जिसमें समंथा शकुंतला यानी हीरोइन का रोल की है साउथ इंडिया में। आप ट्रेलर जरूर देखे होंगे, मूवी दिया तो नहीं पता है। तो ये अभिज्ञान शकुंतलम इनका फेमस किताब है, जो भरत और शकुंतला की कहानी है उनको दिखाया गया है। देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम है, और ये शकुंतला रहती है जो जंगल में रहती है, कृषि की पुत्री रहती है, और जो राजा है ये अपने राज दरबार से आते हैं। दूसरा जो इन्होंने लिखा, जो ड्रामा के रूप में ही है, ये है विक्रम उर्वश्यम, जो कि मैथोलॉजिकल लव स्टोरी है। आप अगर महाभारत में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर महाभारत आपने देखा होगा, तो आपको पता होगा कि महाभारत में अर्जुन इंद्र के पास जाते हैं, हेवन में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, और स्वर्ग में एक अप्सरा रहती है जिनका नाम उर्वशी रहता है।
और उर्वशी अर्जुन को पसंद करने लगते हैं और बोलते हैं हम आपसे शादी करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन रिफ्यूज कर देते हैं, ये कहते हुए कि आप हमारी माँ समान हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो विक्रम हैं, ये अर्जुन के ही पूर्वज थे। बहुत पहले एक राजा हुए विक्रम, और उर्वशी जो है इंद्र की सभा में या इंद्रलोक में एक परी अप्सरा थी। तो ये अप्सरा पृथ्वी पर आई और विक्रम से प्यार किए, और इनका एक ये कहानी है कि एक ही कंडीशन था कि कभी इनको बिना कपड़ा का लाइट में नहीं देखना था, लेकिन एकाएक बिजली आता है और ये देख लेते हैं तो ये छोड़ के चले जाते हैं। तो सिंपली आपको समझना है कि जो विक्रम उर्वश्यम है, ये जो महाकवि कालिदास हैं, उनके द्वारा रचित है विक्रम उर्वश्यम, जिसमें विक्रम और उर्वशी की कहानी है। ये सब कहानी इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट जगे और याद हो जाए। तो देखिए, ये विक्रम है और ये उर्वशी है जो कि जा रहे हैं, क्योंकि ये अप्सरा है तो ये स्वर्ग लोक जा रहे हैं, और इनको पृथ्वी पर ही छोड़ देते हैं, जो अर्जुन के पूर्वज रहते हैं। अगले जो ये लिखते हैं, ये भी क्या है? ये भी ड्रामा ही है, यानी प्रोज के फॉर्म में ही है। प्रोज मतलब यानी ये भी क्या है? ड्रामा, कहानी के रूप में। वो है मालविका अग्निमित्रम। ये हमने आपको पहले ही बताया कि एक राजा होते हैं अग्निमित्र, जो पुष्यमित्र शुंग के अग्निमित्र, जो पुष्यमित्र शुंग के क्या हुए? पुत्र हुए। तो ये जो अग्निमित्र हैं, इनको प्यार हो जाता है मालविका नाम की जो कोटमेड है, या मालविका नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। इन्हीं का चित्रण किया गया है मालविका अग्निमित्रम में। तो मालविका अग्निमित्रम है, जिसमें ये देखिए कुछ इस तरह से अग्निमित्र हैं और ये मालविका है, दोनों में प्रेम को दिखाया गया है। तो अधिकतर कहानी हम देख रहे हैं कि जो कालिदास ने लिखा वो प्रेम पर लिखा है, तो और इतना मार्मिक चित्रण, प्रेम से भरा हुआ कहानी शायद ही कोई और लिख पाया हो। अब इनका पोएट्री के बारे में पढ़ते हैं। जो महाकाव्य हुआ या खंड काव्य हुआ, महाकाव्य मतलब जो अपने आप में एक महान कविता हुआ, एक किताब पूरा एक ही कविता पर है, तो ये देखते हैं। पहला इसमें है रघुवंश। आपको पता होगा, अगर रामायण आप देखते होंगे तो राम भगवान के पूर्वज थे रघु, याद होगा रघु, और इन्हीं के नाम से राम भगवान के जो वंश है उसका नाम रघुवंश पड़ा है। रघुवंश पड़ा है, रघुवंश। तो रघुवंश किनके पूर्वज हैं? मतलब राम भगवान के पूर्वज हैं, और उन्हीं के वंश को रघुवंश कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने काम उस तरीका से किया था, महान महान काम किए थे। राम भगवान के ही पूर्वज सागर थे, जिन्होंने सागर का निर्माण कराया था। उसी तरह जो भागीरथ हैं, उन्हीं के पूर्वज थे। तो ये सब रघु के ही वंशज रहे हैं। तो ये रघु का जो डायनेस्टी है, यानी राम भगवान का जो पूरा वंशज है ऊपर वाला, रघु तो पहले हुए जन्म, उसके बाद बहुत सारे लोग जन्म लिए, तब जाके राम भगवान जन्म लिए, और जो अयोध्या के राजा हुए दशरथ, उनका जन्म हुआ था। तो इनका पूरा जो कहानी है, पूरे वंश का जो कहानी है, ये रघुवंशम में दिखाया गया, रघुवंश में दिखाया गया। और ये क्या है? एक पोयम है, पोएट्री के फॉर्म में। कालिदास क्योंकि इंपोर्टेंट है, इसलिए हम इनका सभी किताब पढ़ रहे हैं। तो रघुवंश ऑफ कालिदास, देखिए राम भगवान धनुष तोड़ रहे हैं, तो सभी की चर्चा की गई है इसमें। फिर इन्होंने लिखा कुमार संभव। कुमार संभव, इसमें कार्तिकेय जो हैं, इनका जन्म पर कहानी लिखा गया है कि कैसे कार्तिकेय भगवान जो हैं, इनका जन्म होते हैं। तो इन्हीं पर लिखा गया है कुमार संभव। कुमार का मतलब, यहाँ पर कुमार का मतलब क्या हुआ? कार्तिकेय से हुआ। तो कुमार संभव भी पोयम है और इन्हीं पर लिखा गया। तो ये देखिए कुमार संभव है, जिनको कालिदास ने लिखा था। एक और इन्होंने लिखा मेघदूतम। यहाँ पर क्या होता है कि जो कालिदास हैं, ऐसा बोला जाता है कि कालिदास अपने गांव में रहते थे, जो राजधानी है उससे दूर रहते थे। तो राजा ने जब इसको बुलाया अपने कोर्ट में, कैपिटल में, पाटलिपुत्र में, तो ये अपने घर से दूर आए। तो यही कैपिटल से मेघ को एक संदेश भेजते हैं, एक लेटर लिखते हैं। उसमें मेघ को ये लेटर लिखा गया है कि आप जाइए और ये इन्फॉर्मेशन इनकी पत्नी के पास पहुंचाइए, यानी कालिदास अपने पत्नी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो ये सब किताब जो है, ये सब लिखा गया है। हाल फिलहाल में कुछ समय पहले इस पर हमारे हिंदी के सर हुए, एके सर, उन्होंने भी मेघदूतम लिखा था, जिसमें उन्होंने लेटर लिखा था अपने बेटी के लिए, यानी कि मेघ के द्वारा लेटर को बेटी के पास पहुंचा रहे थे। तो आप भी लिख सकते हैं कोई दूसरा तरीका का मेघदूतम, कोई और थीम पर, जिसमें आप भी लेटर भेज सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पहले नवरत्न में जो पहले और सबसे महान थे वो कालिदास थे। इनका कौन कौन किताब हमने पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा अभिज्ञान शकुंतलम, बहुत फेमस है अभिज्ञान शकुंतलम। ये क्या है? ये ड्रामा है, और इस पे मूवी भी बन चुका है। फिर हमने क्या पढ़ा? उर्वशी, विक्रम और उर्वशी की कहानी, इसलिए विक्रमो उर्वश्यम, इस तरह से नाम है। फिर हमने और क्या पढ़ा? और हमने क्या पढ़ा? कुमार संभव, रघुवंशम, कुमार संभव, जिसमें कार्तिकेय भगवान का जन्म की बात किया गया है, कुमार संभव। और हमने क्या पढ़ा?
रघुवंशम, जिसमें रघु के वंश की बात की गई है, जिसमें राम भगवान के वंश की बात की गई है, और मेघदूतम, मेघदूतम, ये सभी हमने पढ़ा। एक और कोई था शायद, एक और कौन भूल रहे हैं, कुमार संभव तो हो गया, रघुवंशम भी हो गया, रघुवंश भी हो गया, ये सब कहानी, मालविका अग्निमित्रम, तो ये भी देख लीजिएगा, ऊपर का 3 का कहानी और नीचे 3 पोयम। उतना अपने भी जानते हैं, सिर्फ किताब का नाम जान रहे हैं कि हाँ ये सब रचना कालिदास की थी। अभिज्ञान शकुंतलम हो, विक्रमो उर्वश्यम हो, और मालविका, मालविका अग्निमित्रम, ये तीनों क्या है, प्रेम पर है, और ये तीनों ड्रामा है, ड्रामा है। और नीचे का कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूतम, ये तीनों पोयम है। आगे चलते हैं, देखिए मेघदूतम, यहाँ पर ये मेघ है, बादल है, और ये कालिदास है, ये कालिदास इनको मैसेज दे रहे हैं कि आप हमारा इंफॉर्मेशन पहुंचाइए। जो दूसरे महान नवरत्न में से हुए वो है अमर सिंह, अमर सिम्हा भी लिखा रहता है, लेकिन ज्यादा अच्छा प्रोनाउंसिएशन इनका अमर सिंह ही था। तो अमर सिंह या जो अमर सिम्हा है, ये दूसरे नवरत्न में से दूसरे नवरत्न है और दूसरे महान नवरत्न है। तो ये एक लेक्सिकन लिखते हैं, यानी एक डिक्शनरी लिखते हैं। आपको सिंपली याद रखना है कि ये संस्कृत डिक्शनरी लिखते हैं, संस्कृत पर डिक्शनरी लिखते हैं, और उसका नाम है डिक्शनरी का अमरकोश। तो इनका नाम क्या है, अमर सिंह, इसी पर लिख दिए अमरकोश। कोश मतलब क्या होता है, डिक्शनरी। तो ये एक डिक्शनरी है, जैसे आप लोग अभी डिक्शनरी पढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश का या और भी, तो ये संस्कृत पर डिक्शनरी था, संस्कृत का एक डिक्शनरी था। बस इतना ही समझना है कि अमर सिम्हा एक नवरत्न में से एक थे, जो विक्रमादित्य के कोर्ट में रहते थे, और उन्होंने एक किताब लिखा, किताब का नाम अमरकोश है, जो कि संस्कृत में एक डिक्शनरी थी। अगले हैं 12 मिहिर, इनका नाम आपने सुना होगा। ये एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में काम किया, यानी खगोल शास्त्र, जो आसमान को देख के बताता है ना, ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में क्या है, बिग बैंग थ्योरी क्या है। उस समय तो बिग बैंग थ्योरी ऑफ कोर्स नहीं थी, पर जो भी थ्योरी थी उस समय उसके बारे में इन्होंने चर्चा किया। इनका जो किताब है वह है बृहत संहिता। देखिए, बृहत संहिता ऑफ बारामहीर, तो बृहत संहिता है, जो कि एक इंसाइक्लोपीडिया टाइप है। मतलब इसमें सभी इंफॉर्मेशन, एस्ट्रोनॉमी के बारे में सभी इंफॉर्मेशन रहेगा, यानी तारे क्या हैं, प्लैनेट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बृहत संहिता में उसकी किताब, इसकी जानकारी मिलेगी। कौन है, 12 मिहिर, हम तीसरे के बारे में पढ़ रहे हैं। 12 मिहिर, जिन्होंने क्या लिखा, बृहत संहिता लिखा। इन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखा। ये दोनों से क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे बृहत बृहत संहिता हो, बृहत संहिता हो या पंच सिद्धांतिका हो, दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, और इसका रिपीट होने का पूरा प्रोबेबिलिटी बनता है, पूरी संभावना बनती है। तो इसको देख लीजिएगा। तो ये पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता किसने लिखा, बारामहीर ने लिखा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। बारामहीर किससे संबंधित थे, एस्ट्रोनॉमी से संबंधित थे। उन्होंने किताब लिखा बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये बारामहीर के बारे में। जो अगले है वो है धन्वंतरी। अगर आप रामायण देखते होंगे, तो जब बजरंग बली यानी कि हमारे हनुमान जी श्रीलंका जाते हैं, और वहां से जो उस समय जो वैद था, क्या नाम था वैद का, सुसीम, सुसीम, सुसैन वैद, वैद सुसैन। तो ये सुसैन वैद को घर समेत ले आते हैं, और ये इन्हीं के कहने पर बजरंग बली जाते हैं क्या लाने के लिए, संजीवनी लाने के लिए जाते हैं हिमालय पर। और जब ये संजीवनी लेके आते हैं, तो ये उतावलापन में सुग्रीव जाते हैं इसको तोड़ने के लिए, संजीवनी को तोड़ने के लिए। तो जो सुसैन वैद हैं, ये इसको मना करते हैं, और धन्वंतरी भगवान को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद वहां से संजीवनी को तोड़ते हैं। यानी कहने का सिंपल मतलब है कि जो आयुर्वेद में भगवान हैं, वो धन्वंतरी हैं, लेकिन ये धन्वंतरी भगवान वाले नहीं है। ये एक व्यक्ति थे जो नवरत्न में रहे। लेकिन इससे हम ये याद रख सकते हैं कि धन्वंतरी मेडिसिन के क्षेत्र में, खास करके आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत काम किए थे। यानी कि उस समय का जो मेडिसिन का क्षेत्र है, उसमें काम करने वाले कौन थे, धन्वंतरी थे। भगवान से हम नाम याद रख सकते हैं, इसलिए ये देखिए भगवान है, तो जो भी आयुर्वेद की शिक्षा लेते हैं वो इन्हें भगवान, इनको नहीं, धन्वंतरी भगवान है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम धन्वंतरी है। और मेडिसिन से संबंधित, आयुर्वेद ट्रेडिशन से संबंध रखते हैं, और इंडियन मेडिकल साइंस का ये सिंबल है। अगले हैं छपनक। यहाँ से जो है वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको नाम याद रहना चाहिए। तो अगले जो है वो है छपनक। छपनक नाम थोड़ा अलग है, और क्योंकि नाम अलग है, आपको क्योंकि नाम नहीं समझ में आ रहा है, और अगर आप फिलोसफी पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, तो ये भी क्या है, बहुत थोड़ा जटिल होता है फिलोसफी। चाहे आप बुद्धिज्म का, जैनिज्म का फिलोसफी ऊपर लेवल पर पढ़िएगा तो बहुत आसान लगेगा, पर फिलोसफी एज ए सब्जेक्ट इज रिलेटिवली मोर डिफिकल्ट। जैसे भारत के ही जो 6 ट्रेडिशनल फिलोसफी है, सांख्य या फिर योग, या फिर उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वेदांत, ये सब आप पढ़े होंगे तो आपको लगता होगा कि काफी डिफिकल्ट है, याद नहीं होता है। तो इसलिए इनका नाम भी डिफिकल्ट है। इससे हम याद रख सकते हैं कि जो छपनक थे, ये फिलोसफी से संबंध, यानी रिलीजन से संबंध। रिलीजन भी क्या है, अपने आप में कठिन है, बहुत जटिल प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता है, और लोगों को आसानी से समझ नहीं आता है, जब तक कि वो प्रेमानंद जैसे
जो महान संत है उनकी बात नहीं सुनते हैं, जिन्होंने धर्म को भी सिंपलीफाई कर दिया, सिंपल बना दिया। तो ये जो छपनक हैं, ये फिलोसफी या रिलीजन से संबंध रखते थे। इनसे रिलेटेड कोई किताब नहीं है, इसलिए आसानी से याद रहेगा। दूसरे हैं शंकु। ये शंकु क्या है? ये भी उस समय के वो हैं, नवरत्न में से एक है, और ये आर्किटेक्चर या मेजरमेंट से संबंधित रखते हैं। शंकु आपको याद होगा, आप मैथ पढ़ते होंगे तो आपने शंकु पढ़ा होगा, शायद इस तरह रहता है या किस तरह, हमें याद नहीं है। ये शायद ये वाला शंकु कहलाता था ना। एक सिलेंडर होता था और एक शंकु होता था। शंकु इंग्लिश में कुछ कोन शायद बोलते थे। तो शंकु, उसी से हम याद रख सकते हैं। शंकु क्या आर्किटेक्चर और मेजरमेंट से संबंधित थे शंकु, और ये भी नवरत्नों में से एक है। शंकु भी एक नवरत्न थे। यहाँ देखिए, ये है शंकु महाराज की फोटो है। शंकु, ये छपनक की फोटो है, सॉरी। तो ये छपनक की फोटो है, और शंकु किससे संबंधित थे? आर्किटेक्चर और सर्वेइंग से संबंधित थे। अगले हैं बेताल भट्ट। ये स्कॉलर थे। आपने कहानी से जरूर सुना होगा विक्रम और बेताल। हम किस राजा के बारे में पढ़ रहे हैं? हम विक्रमादित्य के बारे में पढ़ रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का ओरिजिनल नाम तो विक्रमादित्य ही था। तो विक्रमादित्य, और यहाँ पर किन के बारे में पढ़ रहे हैं? बेताल भट्ट। बेताल भट्ट। तो इसी से संबंध रखता है ये जो कहानी है विक्रम और बेताल। आप याद रख सकते हैं कि विक्रम के कोर्ट में बेताल भट्ट भी एक नवरत्न थे। ये जो कहानी है ना, समटाइम्स लिंक्ड विद टू बेताल ट्रेडिशन स्टोरीज, और इनको लिंक भी किया जाता है। अगर नहीं भी सही है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो सिंपली याद रखना है बेताल भट्ट से विक्रम और बेताल, यानी विक्रम के कोर्ट में बेताल नाम का एक नवरत्न रहते थे, जो नवरत्नों में से एक थे। अगले हैं घटकरपरा। नाम भी देखिए अलग है, घटकरपरा, इसलिए ये पोएट हैं। नाम अलग होने के कारण देखिए ये घटकरपरा हैं, संस्कृत पोएट हैं, और इनके लिए एट्रीब्यूट किया जाता है घटकरपरा काव्य। एक माइनर पोयम है, एक छोटी सी कविता है, जिसका नाम है घटकर पर काव्य। याद रखने की जरूरत नहीं है, पर क्योंकि नाम सेम ही है, घटकर पर घर, बार बार इतना डिफिकल्ट नाम है कि हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो ये जो है क्या है? घटकर पर। जो घटकर पर हैं, इन्हीं के नाम पर इनका पोयम भी है। अगले हैं वरारुचि, जो ग्रामर से संबंध रखते हैं। तो ये वरारुचि है, जो ग्रामरियन थे, ग्रामर से संबंध रखते थे, और इस तरह से पूरा खत्म हो गया। एक बार हम लिखने का कोशिश करते हैं, आप हमारे साथ रिवाइज कीजिए। पहला हमने किन के बारे में पढ़ा? कालिदास के बारे में पढ़ा। कालिदास क्यों फेमस है? क्योंकि ये लिटरेचर से संबंधित है। लिटरेचर मतलब ये किताबें लिखते थे, कहानियां लिखते थे। ड्रामा के भी मास्टरमाइंड है, यानी बहुत सारे ड्रामा भी लिखे, और पोयम भी एक से एक लिखे, महाकाव्य भी लिखे। दूसरा हमने किसके बारे में पढ़ा? अमर सिम्हा के बारे में। अमर सिम्हा, जिन्होंने क्या किताब लिखा? अमर कोश लिखा। तीसरा हमने किसके बारे में पढ़ा? बारह मिहिर के बारे में। बारह मिहिर के बारे में। बारह मिहिर किससे संबंध रखते थे? ये खगोल शास्त्र यानी कि एस्ट्रोनॉमी से संबंध रखते थे। जो ऊपर में चांद तारे हैं उनको पढ़ते थे। इन्होंने क्या किताब लिखा? पांच सिद्धांतिका। पांच सिद्धांतिका किनका किताब है? बारह मिहिर का। और इन्होंने कौन सी किताब लिखी? और इन्होंने बृहद कथा भी इन्होंने ही लिखी। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, बृहद कथा और कालिदास का भी सभी किताबों से पूछा हुआ है। फिर हमने किनके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा एक कौन थे? छपनक। छपनक ही थे ना, छपनक, इस तरह से कुछ। फिर किनके बारे में पढ़ा? एक शंकु, जो मेजरमेंट ये सब के मैथमेटिक्स के बारे में थे। फिर हमने किनके बारे में पढ़ा? और इस तरह से कौन थे? वारारुचि, जो ग्रामर से संबंधित है। धनवंतरी, ये भूल नहीं सकते, मेडिसिन से संबंधित है। ऑप्शन देखिएगा, आसानी से याद आ जाएगा। और वारामिहिर, अमर सिम्हा और कालिदास तो हमने पढ़ा ही। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है आपको आसानी से याद हो जाएगा। हाँ, ठीक है, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, सिर्फ नाम, क्योंकि नाम आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए कौन है? कालिदास, कभी नहीं भूल सकते, इनके द्वारा लिखा हुआ किताब भी। अमर सिम्हा, ठीक है। फिर वारामिहिर हैं, जिन्होंने किताब लिखा। धनवंतरी, छपनक, शंकु, बेताल भट्ट से आपको याद आ जाएगा। जैसे ही आप विक्रम बेताल जानिएगा, समझ जाइएगा विक्रम के कोर्ट में विक्रम बेताल थे। फिर घटकर पर, नाम ही इतना अलग है इसलिए क्या थे? घटकर पर, ये पोएट थे। और वरारुचि, ये आपको याद रखना है, ठीक है।